चलिए अब चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। कल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से हलचल बढ़ गई, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। जब चुनाव आयोग के बाद स्पीकर ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई तो उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आश्चर्य है। राहुल नार्वेकर जो पहले कांग्रेस में फिर शिवसेना और होते हुए भारतीय जनता पार्टी पहुंच गए हैं, उनका इस तरीके से कम शिवसेना बार बार ये कह रही थी कि देखिए उनको लगता है कि ये निष्पक्ष फैसला नहीं करेंगे, ऐसा शिवसेना का आरोप है उद्धव ठाकरे फैक्शन का। इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायक जो हैं वो विधानसभा से अयोग्य जो कराने की याचिका थी उसको भी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी स्पीकर ने नामंजूर कर दिया है। तो अब ठाकरे गुट के जो 14 विधायक हैं उनको अयोग्य करार देने के एकनाथ शिंदे गुट की मांग जो थी उसको ना मानकर स्पीकर ने अपना फैसले में कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना जो है वो वैध है। भारत गोगावले को विप के तौर पर चुनना भी उन्होंने सही ठहराया। मैंने अपने फैसले में बताया है कि 2022 में मेरे हिसाब से कौन सा गुट असली शिवसेना था। अभी असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल किसको जाता है, पार्टी नेम किसको जाता है, इसके बारे में निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। पूरा तय का फैसला किस तरह से फैसला सुनाया? देखिए, अभी मैं किसी को खुश करने के लिए या कोई नाराज होगा ये विचार ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करता। मैं अपना फैसला कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो कानून प्राविधान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो प्राविधान दिए गए हैं उसके आधार पर निर्णय लेता हूं। अब मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कल से काफी गहमा गहमी है, क्या इसके बाद आप होता देख रहे हैं? क्या इस जो 2024 का चुनाव है उसमें एक सिंपैथी फैक्टर बढ़ेगा उद्धव ठाकरे के लिए, या फिर उनके जो खेमे में और नेता हैं वो भी अब जा सकते हैं शिंदे के खेमे में? देखिए अंकित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंपैथी फैक्टर जो है, सहानुभूति वाला, वो है। बहुत से ऐसे महाराष्ट्रियन हैं जो कट्टर शिव सैनिक हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से नाराज़ है कि इतनी बुरी तरह से जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया और फिर बार बार हर जगहों पर ठाकरे परिवार को पर कहीं न कहीं हमला किया जा रहा है, उसको लेकर वो आहत जरूर हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जो उद्धव ठाकरे हैं या उनकी पार्टी जो बची है वो क्या उस सिंपैथी फैक्टर को कैश कर पाएगी, साथ में ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आक्रामकता दिखनी चाहिए वो आक्रामकता जमीन पर हमें दिखाई नहीं पड़ती है। खास करके कल का जो फैसला आया उसके खिलाफ नाराजगी तो बहुत उन्होंने जताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अदालत में जाके अदालती लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनको जनता के बीच में जाके जो जनता की अदालत में भी जाना पड़ेगा। उस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो जनता में पहले से जा रहे हैं, जनता के साथ हैं और जो है कि अभी नासिक में जाने वाले हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं। लेकिन जो आक्रामकता बाल ठाकरे में थी, शिवसेना जिसके लिए जानी जाती है, वो आक्रामकता इस समय खत्म हो चुकी है। तो उसको जब तक अपनाएंगे नहीं या फिर जब तक आक्रामक तरीके से नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि बहुत तो कैश कर पाएंगे। ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक अंदेशा था, सुबह से खबरें भी चल रही थी कि परसों रात में अचानक से जो मीटिंग हुई थी, सीएम, डीसीएम, गृह मंत्री और डीजीपी को बुलाया गया था कि शायद फैसला खिलाफ जाएगा तो कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देखिए, प्रत्यक्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ और पुलिस से जो मेरी बात हुई तो उनका भी कहना था कि ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है। तो उतना रिएक्शन दिखा नहीं कार्यकर्ताओं का, थोड़ा बहुत जरूर कहीं न कहीं विरोध दिखा, प्रदर्शन दिखा, लेकिन वो बात नहीं दिखी जो कि लोगों को अपेक्षित थी या जो शिवसेना से लोग उम्मीद करते हैं, असली शिवसेना से। तो स्वाभाविक तौर पर जो है कि बहुत कुछ निर्भर करता है कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कितना परिपक्व होता है, कितना वो एग्रेसिव जाते हैं। क्योंकि लड़ने के लिए जो जिससे लड़ना है वो एक महाशक्ति है, जैसा कि वो भी मान रहे हैं। तो वो कई फैक्टर हैं जिस पर काम करना होगा, तब जाके वो इस यानी कि कुल मिलाकर जनता की अदालत में इस मामले को अगर लेके जाना है तो उद्धव ठाकरे को और उनके परिवार को खुद ही जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो कि अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा।